दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश की पुकार चैनल में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं चैनल के माध्यम से बहुजनों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। किस प्रकार से बहुजनों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है, उस बात को समझने के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जो अंबेडकरवादी लोग हैं बहुत सारे, वो नहीं जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी जानकारी होगी। जब बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहब को वजीफा दिया और बाबा साहब विदेश जाकर पढ़ना चाहते, तो उनकी पत्नी रमाबाई और 5 बच्चे थे। तो देखिए वो किस प्रकार से बाबा साहब अपनी बात रमाबाई के सामने रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, रमा, बड़ौदा के महाराजा ने मुझे वजीफा दिया है और मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं तेरी तरफ मुड़कर देखता हूँ तेरे पास 5 बच्चे हैं, आमदनी का कोई साधन नहीं है और मैं भी तुझे कोई पैसा देकर नहीं जा रहा हूँ। क्या ऐसी परिस्थिति में तू मुझे विदेश जाकर पढ़ने की अनुमति देगी? तो रमाबाई कहती है, बाबा साहब ये बात सच है कि मेरे पास 5 बच्चे हैं और आमदनी का कोई भी साधन नहीं है और आप भी मुझे कोई पैसा देकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ आप अपनी इच्छा को पूरी करके आना, आप अपनी पढ़ाई को पूरी करके आना, इन 5 बच्चों का पेट मैं खुद पाल लूँगी। और जब माता रमाबाई बाबा साहब को भरोसा दिलाती हैं तो बाबा साहब विदेश चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। और इधर माता रमाबाई अपने 5 बच्चों को पेट को पालने के लिए क्या करती हैं? माता रमाबाई मुंबई की गलियों से गोबर उठाकर लाती है, उसके बाद उपले बनाकर मुंबई की गलियों में उपले बेचकर आया करती हैं और उसे जो पैसा जाता है अपने बच्चों का पेट पालती है। इतना पैसा नहीं आता था कि वो अपने बच्चे की परवरिश कर पाती। देखते ही देखते उनका बड़ा बेटा दामोदर बीमार हो गया, इलाज के पैसे नहीं थे, इलाज नहीं करवाया और दामोदर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये बात माता रमाबाई ने बाबा साहब को नहीं बताई। बाबा साहब द्वारा भेजा गया पत्र नालक-चंद्र रत्तू खत पढ़ते हुए बाबा साहब कहते हैं कि रमाबाई, मैं यहाँ अगर एक वक्त का खाना खाता हूँ तब भी मेरा काम नहीं चल पा रहा है। मैं अपने जीवन बड़ी मुश्किल से व्यतीत कर रहा हूँ। मैं अपना सुबह का नाश्ता दोपहर में करता हूँ और शाम को मैं पानी पीकर अपना काम चला रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि तेरे सामने भी बहुत विफल परिस्थितियाँ हैं। तेरे पास 5 बच्चे हैं और आमदनी का कोई साधन नहीं, फिर भी अगर हो सके तो कुछ पैसा भिजवा देना। इधर माता रमाबाई ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन उनकी बेटी इंदु बीमार हो जाती है। अब माता रमाबाई के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि वो पैसे अपनी बेटी का इलाज करवाए या अपने पति को दिए गए वचन को निभाए। लेकिन एक माँ ने फैसला किया और वो पैसा बाबा साहब को भेज दिया। इधर उनकी बेटी इंदु ने भी दम तोड़ दिया और ये बात भी माता रमाबाई ने बाबा साहब को नहीं बताई और बाबा साहब पढ़ते रहे। और कुछ समय बाद बाबा साहब अपनी पढ़ाई छोड़कर बड़ौदा के महाराज की रियासत में नौकरी करने के लिए आते हैं। तो रमाबाई खुश होती है और क्या कहती है? रमाबाई कहती है, अब तो मेरा पति डॉक्टर बन के आ रहा है और अब मेरा पति नौकरी करेगा, तनख्वाह कमा कर लाएगा। अब तो अपने बच्चों को मैं भरपेट खाना खिलाऊंगी। अब तो मेरी जिंदगी के दिन बदल जाएंगे। बाबा साहब जब दफ्तर में प्रवेश करते हैं तो चपरासी टाट को खींच लेता है और अपने पानी के घड़े को उठाकर अलग रख देता है। बाबा साहब कहते हैं, अरे चपरासी, जरा मुझे फाइल तो ला कर देना। चपरासी कहता है, फाइल को भी डंडे से उठा कर देता है। बाबा साहब, क्या बदतमीजी है ये, क्या हो रहा है? तू एक चपरासी होकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है?
चपरासी कहता है, अम्बेडकर तुम पढ़ लिख कर जरूर आ गए हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारी बराबरी पर आ गए हो। तुम आज भी नीच हो और तुम्हारे साथ में काम करके अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकता। बाबा साहब कहते हैं, क्या मतलब? मेरे साथ तेरा धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? और तू जानता है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल सकता हूँ। चपरासी कहता, अम्बेडकर ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम मुझे नौकरी से भले ही निकाल दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर इस दफ्तर में काम नहीं कर सकता। बाबा साहब कहते हैं, ऐसे अपमानजनक स्थान पर और अधिक नौकरी नहीं कर सकता। संचालक बाबा साहब ने 11वें ही दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने घर के लिए निकलते हैं और बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट होती है। तो बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं, मैं पहले ये सोचता था हमारे लोग मेरे पशुओं को उठाते हैं, उनकी खाल खींचते हैं और उनका मांस खाते हैं। हमारे लोग दूसरों की टट्टी को अपने सर पर ऊपर उठाकर फेंकने का काम करते हैं। मेरे लोग गंदे रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है। तो हो सकता है ये लोग हमारे लोगों से इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं। हो सकता है ये लोग हमारे लोगों को इसलिए नीच कहते हैं, लेकिन आज तो मैंने यूरोप के कपड़े पहने हैं और अमेरिका और जापान की यूनिवर्सिटियों से शिक्षा प्राप्त की है और एक अधिकारी बनकर मैं यहाँ आया हूँ। जब भी ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जो ये मेरे समाज के अशिक्षित और अनपढ़ लोग हैं, तो ये लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। रोते हुए अगर मैं अपने समाज को इस गुर्बत और गुलामी से आज़ाद नहीं करा पाया, तो मैं वापस बड़ौदा लौटकर नहीं आऊँगा और मैं खुद को गोली मार लूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहब ने ली थी। बाबा साहब जब नौकरी छोड़कर अपने घर पहुँचते हैं और ये बात रमाबाई को पता चलती है, तो रमाबाई को बहुत दुख होता है। बाबा साहब कहते हैं, रमा, मैं नौकरी तो करना चाहता था, लेकिन वहाँ का चपरासी मुझे फाइल डंडे में बांधकर देता, पानी के घड़े को उठाकर अलग रख लेता और वहाँ के लोगों ने मुझे मारने की योजना बनाई। मैं ऐसे अपमानजनक स्थान पर नौकरी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर चला आया। रमाबाई कहती हैं, बाबा साहब, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा काम करें, मैं आपके साथ हूँ। फिर बाबा साहब को अपनी अधूरी पढ़ाई और बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर लिए गए संकल्प का ख्याल आता है। तो बाबा साहब फिर से विदेश जाकर हम सब की गुलामी का कारण हिंदू जो धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है उसे खोजते हैं। उधर उनका तीसरा बेटा रमेश भी इन दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से बाबा साहब के 3 बच्चे कुर्बान हो जाते हैं और बाबा साहब विदेश से लौटकर आते हैं और गुलामी व नीचता का कारण हमें बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं, मैं बड़ी कड़ी मेहनत और लगन से यह जान पाया हूँ कि हमारे समाज के लोगों के साथ जो नीचता भरा और गुलामी का व्यवहार हो रहा है, उसका कारण हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है। और मैं आज ये घोषणा करता हूँ, 25 दिसंबर सन 1927 को पूरी देश के मीडिया को सूचना देकर इस हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आप सबको आज़ाद कर दूंगा। और बाबा साहब 25 दिसंबर सन 1927 को हजारों लोगों की संख्या के सामने हिंदू धर्म के ग्रंथों को वो मनुस्मृति को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आप सबको, हम सबको इस नीचता और जिल्लत की भरी जिंदगी से आज़ाद करते हैं और कहते हैं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब कहते हैं, मैं ऐसी किसी भी बात को नहीं मान सकता जो अमानवीय है और आज के बाद ऐसा कोई भी विधान व कोई भी कानून मेरे समाज के लोगों पर लागू नहीं होगा जो अमानवीय है, क्योंकि ये विधान जबरदस्ती हमारे समाज के लोगों पर थोपा गया है। ऐसा कहकर बाबा साहब मनुस्मृति को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं और आप सबको आज़ाद करा देते हैं। उसके बाद बाबा साहब मुंबई की कोर्ट में वकालत करते हैं, तो उनका जो चौथा बेटा होता है राजरतन, वो बीमार हो जाता है। अब रमाबाई कहती हैं, नानकचंद, रत्तू, जाओ जल्दी से बाबा साहब को बुलाकर लाओ, क्योंकि हमारा जो बेटा है राजरतन वो बहुत बीमार है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है।
नानक चंद रत्तू। बाबा साहब जल्दी से घर चलिए, आपके पुत्र राजरतन की बहुत तबीयत खराब है और रमाबाई ने आपके लिए बुलावा भेजा है। जैसे ही बाबा साहब दौड़कर घर पहुंचते हैं और राजरतन को गोदी में लेते हैं तो राजरतन भी दम तोड़ता है और अपने चौथे बेटे की मौत पर पति के सामने माता रमाबाई क्या कहती हैं? रमाबाई कहती हैं रोते हुए, बाबा साहब तुम बस करो, बाबा साहब अब तो बस करो, क्योंकि आपके समाज सुधार की तलाश ने, आपने ज्ञान पाने की लालसा ने मेरा पूरा उजाड़ के रख दिया घर परिवार। मैंने एक एक करके अपने 4 बच्चों को दफन कर दिया, बाबा साहब अब तो बस करो। बाबा साहब कहते हैं, रमा तू मुझे रो करके बता पा रही है, मैं तो रो भी नहीं पा रहा, मैं तो रोज ऐसे सैकड़ों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा तू चुप हो जा, रमा तू चुप हो जा, ऐसा कहती हैं रमाबाई। फिर कहती हैं, बाबा साहब मैंने आज तक आपकी हर बात को माना है और इस बात को मैं मान लेती हूँ और चुप हो जाती हूँ, लेकिन आप मुझे इतना बता दो कि आप बड़े फख्र से कहते थे कि तेरा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, बताओ ये कैसे इस देश पर राज करेगा? बाबा साहब मुझे बता दो कि ये कैसे देश पर राज करेगा? बाबा साहब ने कहा, रमा ये सच है, तेरा ये पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ और राजरतन के पार्थिव शरीर के सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा को कोख से पैदा हुआ राजरतन और हर माँ की कोख से पैदा हुआ बेटा इस देश पर राज करेगा, मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ। इतना कहने के बाद बाबा साहब अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और राजरतन के कफन के लिए उनकी जेब में 1 पैसा तक नहीं होता है। इस बात को माता रमाबाई जानती हैं और रमाबाई अपनी साड़ी को दुपट्टा फाड़कर राजरतन के ऊपर डाल देती हैं और बाबा साहब को ख्याल आता है कि मुझे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना है और बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर को छोड़कर, घर पर ही छोड़कर लंदन के लिए निकलते हैं। तभी पीछे से उनका भाई दौड़ कर आता है और कहता है, भाई कहता है, भीम तू पागल हो गया, ये तेरा पुत्र मरा पड़ा है और तुझे विदेश जाने की सूझ रही है। तू कैसा बाप है जो अपने पुत्र को इस अवस्था को छोड़कर विदेश के लिए तैयार करके जा रहा है? अपने पुत्र को कंधा देकर उसका अंतिम क्रियाकर्म तो कर ले। बाबा साहब ने कहा, भाई मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र मरा पड़ा है, लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि अगर आज मैं गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी के लोग मेरे करोड़ों लोगों को मार डालेंगे और सारे हक और अधिकार को छीन लेंगे। इसलिए मैं एक पुत्र के खातिर अपने करोड़ों लोगों के बलि चढ़ाते हुए नहीं दे सकता। यहाँ तुम सब लोग हो, तुम संभाल लोगे। ऐसा कहता हुए बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन चले जाते हैं और आज आपके जो बच्चे हैं, आपका जो समाज है, जो हक और अधिकार लेकर जी रहा है, अपने बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी शिक्षा और नौकरियों में भेज रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल बाबा साहब को जाता है। और आपके जो लोग हैं वो इस बात को अपने बच्चों को बताने तक शर्माते हैं। तो दोस्तों, ये रही बाबा साहब की जीवनी, ये रही बाबा साहब का संघर्ष। आप सभी को इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए संघर्ष करने वाले, अपने परिवार को न सोचते हुए पूरे देश को सोचने वाले और गुलामी से आजादी दिलाने वाले उन भीमराव अंबेडकर के बारे में, उन मसीहा के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं उनकी बातों को जानते हैं? अगर आपको उनकी बातों को सब लोगों को जानकारी दिलाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मेरी बात के, मेरे आवाज पर मत जाइए, मेरे टूटे हुए शब्दों पर मत जाइए, मेरी बात कम समझ में आ रही इस बात पे मत जाइए, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुमूल्य है। इस बात को समझ करके इसे शेयर करिए। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी जरा सा भी अच्छी लगी हो,
और अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।